जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी नई उम्मीद के साथ। आप भी अगर श्री कृष्ण के भक्त हैं तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत ही सुंदर सीख मिलने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक निस्सीम कृष्ण भक्त था। बचपन से ही कृष्ण की सेवा करता था। श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसके जीवन में समस्याएं आने लगी थी और उसका ये कहना था कि अगर मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे लाइफ में समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अगर भगवान कृष्ण साक्षात मेरे साथ रहते हैं तो समस्या कैसी, ऐसा उसका कहना था। लेकिन उसे हर कोई यही समझा था कि जीवन है तो जीवन में तो समस्या आती ही रहेगी और जीवन में समस्याओं का आना तो चलता ही रहेगा। फिर भी ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसे लगता था कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो भगवान को मानते तक नहीं, फिर भी उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है और मेरे साथ भगवान कृष्ण होने के बावजूद इतनी समस्याएं कैसे आ सकती है। और कई दिनों से वो भगवान कृष्ण से उखड़ा उखड़ा भी रहने लगा था। हाथ तो जोड़ता था लेकिन वो गुस्से से ही जोड़ता था और भगवान कृष्ण की तरफ बड़े ही गुस्से से देखता था। उसे लगता था कि ये भगवान कृष्ण मेरी मदद क्यों नहीं करते। एक दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जिस जगह पे वो काम करता था, जहाँ पे वो नौकरी करता था, उसी जगह पे उसके बॉस के साथ उसका झगड़ा हो गया और इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। अभी तो ये बहुत गुस्से में था। सीधा घर आया और कृष्ण जी के सामने बैठ गया और उन पे चिल्लाने लगा, आपके सामने मेरे साथ सब कुछ बुरा व्यवहार होता है और आप बस देखते ही रहते हैं। इसका मतलब आप हो ही नहीं, और अगर आप सच में हैं तो मुझे इस बात का प्रमाण चाहिए। ये कह के गुस्से से वो वहां से निकल गया और जब वो रात में सोया तो अचानक उसके सपने में भगवान कृष्ण दिखाई दिए। वो भगवान कृष्ण को देख के हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। अरे, तुमने ही तो मुझसे मेरा प्रमाण मांगा था ना, इसीलिए देखो मैं आ गया। तभी वो आदमी बोला, नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तभी मानूंगा जब आप मेरी सारी परेशानियां मिटा देंगे। तभी मैं मानूंगा कि आप सच में भगवान कृष्ण हैं। तभी भगवान कृष्ण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर तुम्हें ये जीवन मिला है तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मुसीबतें तो आएगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी ये समस्याएं भी हल हो जाएगी। लेकिन ये इंसान वो बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने भगवान कृष्ण से कहा, नहीं सुननी मुझे आपकी ये बातें, मुझे तो बस मेरी समस्याओं से छुटकारा चाहिए, छुटकारा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, अगर तुम मान ही नहीं रहे हो तो मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कर देता हूँ। और भगवान कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है? वहाँ पे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तभी उसने कहा, हाँ, मुझे पेड़ दिख रहा है। तभी भगवान ने कहा, उस पेड़ के पास जाओ, लेकिन उससे पहले एक कागज पे अपनी सारी परेशानियां लिख दो और वो कागज तुम्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ देना है। और जैसे ही तुम अपना वो कागज वहाँ पे रख दोगे तभी तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये सुन के तो वो खुशी से पागल हो गया। उसे लगा, अरे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इतना आसान रास्ता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने इतनी देर लगाई और इसी में खुशी खुशी वो निकलने लगा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, अरे रुको, जरा सब्र तो करो, तुम्हें बस एक काम और करना है। जैसे ही तुम अपनी पर्ची यानी कि तुम्हारा वो कागज है वो वहाँ पे रखोगे, तभी तुम्हें दूसरा वहाँ का जो कागज पड़ा है वो उठाना है और वो अपने साथ लाना है। तभी उसने कहा, ऐसा क्यों? तभी भगवान कृष्ण ने कहा, अरे तुम्हें समस्याओं से छुटकारा चाहिए तो तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये अनिवार्य है। तुम तुम्हारी समस्याएं छोड़ दो और वहाँ पे जो कोई भी चिट्ठी पड़ी है उसे तुम उठा लो। उसमें जो समस्या है वो तुम्हारी हो जाएगी और वो तुम्हारी समस्याओं से तो बड़ी नहीं होगी, ये तो तुम्हें पता है ना। तभी उसने सोचा, हाँ बिल्कुल सही है,
इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा परेशान तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी में इतने दुख है, उतने दुख तो किसी को भी नहीं हो सकते। और वो खुशी से निकल पड़ा। उसने फटाफट एक कागज़ पे अपनी सारी परेशानियाँ लिख दी। बहुत बड़ा कागज़ लिया और उस पेड़ के पास गया। तभी उस पेड़ के नीचे उसने अपना कागज़ तो रख दिया, लेकिन वहाँ से चलते समय उसे याद आया कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि यहाँ से दूसरा भी कागज़ उठाना है। फिर उसने एक कागज़ उठा लिया, लेकिन उसे खोलने से पहले वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अरे इस कागज़ में क्या लिखा होगा? इस कागज़ में कहीं मेरी मौत तो नहीं लिखी, या फिर इस कागज़ में मेरे परिवार वालों का नुकसान तो नहीं होगा? ये सोच के उसने वो कागज़ रख दिया। फिर दूसरा उठाया, दूसरा भी उठा के उसने यही सोचा। फिर तीसरा उठाया, फिर चौथा उठाया। फिर ऐसा करते करते वो परेशान हो गया और फिर उसने उसका जो कागज़ था वो ही उठाया। उसने सोचा, अरे मेरी समस्याएं कम से कम मुझे मालूम तो है, मेरे परेशानियों से मैं लड़ तो सकता हूँ, लेकिन न जाने इन अनजान लोगों की समस्याएं अगर मैं मेरे साथ ले लूँगा तो मुझे तो पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और मैं इससे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। इससे अच्छा तो मेरी ही जो पर्ची है वो मैं उठा के ले जाऊँगा। और वैसे भी मेरे साथ तो कृष्ण भगवान है। आज तक तो हर समस्या से उन्होंने ही तो मुझे बाहर निकाला है। फिर यही समस्याएं मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। और वो अपना ही कागज़ उठा के अपने घर वापस आया। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ, ले आए दूसरा कागज़ और तुम्हारी समस्याएं खत्म हो गई? तभी उसने कहा, नहीं भगवान जी, मैंने अपनी ही समस्याएं मेरे साथ लाई है, क्योंकि कम से कम मुझे मेरी समस्याएं तो पता है, उसे कैसे निपटना है ये भी मैं जानता हूँ। और उसमें आप मेरे साथ हैं तो मैं उस समस्याओं से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की अगर मैं पर्ची उठाता हूँ और उसमें अगर कुछ गलत निकलता है और मुझे अगर वो समस्या ही पता नहीं है तो मैं कैसे उससे निपट सकता हूँ। इसीलिए मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। और ये कह के उसने आगे ये कहा कि जब मैं उस पेड़ के नीचे गया तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मैं अकेला ही परेशान नहीं हूँ। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो परेशान हैं, दुखी है, पीड़ित है, और मैं अपने ही दुख को लेके बैठा हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण, बस आप मेरी परेशानियों में मेरा साथ दीजिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। तभी भगवान ने कहा, अरे मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है। और अगर मैं मेरे भक्तों को समस्याएं देता हूँ तो उससे निकलने का रास्ता भी तो देता हूँ। और माना कि उसकी जो समस्या है वो उसकी कर्मों के हिसाब से मिलती है, लेकिन उससे बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। इसीलिए निश्चिंत रहो, तुम्हें हर समस्या का हल मिल सकता है। और इस तरह उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही सीख लेनी है। हम भी यही सोचते हैं कि भगवान ने हमारी ही जिंदगी में मुसीबतें लिखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जीवन में हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम ऐसे में भी अगर भगवान कृष्ण का हाथ थामेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।